हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक्स हब। आज हम जेई मेंस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग गैस फेज इक्विलिब्रियम रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर NH3 in equilibrium with half N2 plus 3/2 H2. If the total pressure is root 3 atm and pressure equilibrium constant Kp is 9 atm, then the degree of dissociation is given as x into 10 to power minus 2 power minus half. The value of x is nearest integer. ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई मेन 2026 में पूछा जा चुका है। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है, टोटल प्रेशर √3 atm मेंशन कर रखा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp दे रखा है 9 atm और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस टर्म में दे रखी है x इंटू 10 टू पावर माइनस 2 पावर माइनस हाफ। और उस तरीके से हमें x की वैल्यू पता लगानी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम इस एक्सप्रेशन में पहले एक्सप्रेस करेंगे और फिर x के साथ कंपेरिजन कर लेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं। पहले इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। NH3 in equilibrium with half N2 plus 3/2 H2। मान लेते टाइम t इक्वल टू 0 पे अमोनिया का 1 मोल प्रेजेंट था। कुछ टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम आया, एक में से अल्फा रिएक्ट कर गया, मतलब अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो N2 कितना बनेगा α/2 और H2 कितना बनेगा 3α/2। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस α/2 प्लस 3α/2 कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब हमें Kp दे रखा है, उस Kp का यूज करके हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है Kp किसके इक्वल होता है, Kx, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इज Kx इंटू पी पावर डेल्टा एन जी। पी क्या है? टोटल प्रेशर जो मेंशन कर रखा है यहाँ पे √3। तो आइए यूज करते हैं के पी। के एक्स कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 एंड ईच रेजिंग पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पी पावर डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट कोफिशिएंट ओनली फॉर गैसेस, कितना है वो यहाँ पे 1। तो के पी एक्स एन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितनी हो जाएगी? α/2 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा पावर हाफ। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 3α/2 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा पावर 3/2 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा। वन प्लस अल्फा। प्रेशर कितना दे रखा है? √3, मतलब 3 पावर 1/2। Kp की वैल्यू यूज करते कितनी दे रखी है 9। ये कितना आ जाएगा अल्फा पावर हाफ एंड 3 अल्फा पावर 3/2 कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। उसके बाद 1/2 पावर हाफ 1/2 पावर 3/2 कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 9। यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 5 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जा रहा है यहाँ पे 0.8। तो अल्फा कितना आ जा रहा है यहाँ पे 0.8 पावर हाफ। अब ध्यान से देखो, हमें पावर माइनस हाफ में लिखना है, तो क्या 0.8 पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 0.8 पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं।
और 1/0.8 कितना हो जाता है? 1/0.8 कितना आएगा? 1/0.8 ये हमें मिलेगा अल्फा इक्वल टू 1.25 पावर माइनस हाफ। इसको और एक्सप्रेस करते हैं 125 इंटू 10⁻²² पावर माइनस। अब यहाँ से हम उस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? x की वैल्यू हमें मिल रही है 125। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 125 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।